सोचिए, एक ट्रिप जो नए साल का जश्न मनाने के लिए प्लान की गई हो, वो एक बुरे सपने में बदल जाए तो? आज हम ऐसी ही कहानी सुनेंगे। ये एक सच्ची घटना है जो दिल्ली के एक स्कूल टीचर ने शेयर की है, और यकीन मानिए ये आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है, इसे एक वार्निंग की तरह समझिए, एक ऐसा सबक जो इस ग्रुप ने बहुत मुश्किल से सीखा। तो चलिए शुरू से जानते हैं कि आखिर हुआ क्या था। तो बात शुरू होती है दिल्ली से। कुछ स्कूल टीचर्स का एक ग्रुप था जिन्होंने सोचा कि चलो इस बार नया साल मतलब 2025 कहीं पहाड़ों की शांति में मनाते हैं, और उन्होंने जगह चुनी हिमाचल प्रदेश की एक बहुत ही खूबसूरत, थोड़ी अलग थलग जगह जिभी। तो इस ग्रुप में टोटल 9 टीचर्स थे। कुछ कपल्स थे, कुछ दोस्त थे, और ये कहानी हमें सुना रहे हैं रोहन। रोहन की 2 बहुत अच्छी दोस्त थीं इस ग्रुप में, दीक्षा और रिद्धि। और याद रखिएगा, ये दोस्ती इस पूरी कहानी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है। अब देखिए, गड़बड़ की शुरुआत तो ट्रिप से पहले ही हो गई थी। निकलने से बस 2-3 दिन पहले 29 दिसंबर के आसपास रोहन अचानक से बहुत ज्यादा बीमार पड़ गए। मतलब इतने बीमार कि वो बिस्तर से उठ तक नहीं पा रहे थे, और उन्हें ना अंदर से एक बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही थी, जैसे कोई चीज, कोई शक्ति उन्हें जबरदस्ती रोक रही हो, जैसे कह रही हो मत जाओ। पर फिर जो हुआ वो और भी अजीब था। 1 जनवरी का दिन, जैसे ही रोहन ने बस में कदम रखा, चमत्कार हो गया। उनकी सारी की सारी बीमारी गायब। वो एकदम फिट महसूस कर रहे थे। अब सोचिए, इतनी भयंकर बीमारी का पल भर में छूमंतर हो जाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल था। खैर, इसी अजीब शुरुआत के साथ सब लोग जीबी के लिए निकल पड़े। और बस यहीं से, इसी बस के सफर से उन अजीब और डरावनी घटनाओं का सिलसिला शुरू हुआ जिसने सबको हिलाकर रख दिया। तो उस रात बस में क्या क्या हुआ, उसे एक बार सिलसिलेवार तरीके से देखते हैं। रात 11 बजे पहली घटना हुई, फिर रात 1 बजे एक और ठीक उसके 10 मिनट बाद दीक्षा पर हमला हुआ। हर एक घटना पिछली वाली से ज्यादा भयानक थी। हुआ ये कि रात के करीब 11 बजे बस एक ढाबे पर रुकी। रोहन वॉशरूम गया, और जब वो शीशे के सामने हाथ धो रहा था, उसे लगा कि उसके ठीक बगल में कोई बहुत भारी भरकम सा इंसान आके खड़ा हो गया। पर जब उसने शीशे में देखा तो वहां कोई नहीं था, और ठीक उसी पल उसके कान में एक फुसफुसाहट सुनाई दी, वहां मत जाओ, खतरनाक है। रोहन थोड़ा घबराया हुआ बस में वापस आया। दोस्तों ने माहौल हल्का करने के लिए तेज गाने चला दिए। इससे बस में बैठी एक बूढ़ी औरत काफी नाराज हो गई। खैर, थोड़ी देर बाद दीक्षा को बहुत जोर से वॉशरूम जाना था। उसने इतनी जिद की कि ड्राइवर को ना चाहते हुए भी एक बिल्कुल घने सुनसान जंगल में बस रोकनी पड़ी। सब वापस बस में चढ़े, और तभी दीक्षा ने पहले तो उस बूढ़ी औरत को बहुत अजीब तरीके से घूर कर देखा, और फिर अपनी सीट की तरफ जाते जाते वो अचानक जमीन पर गिर पड़ी। वो अपना गला पकड़कर तड़प रही थी, छटपटा रही थी, बिल्कुल वैसे जैसे कोई उसका गला घोट रहा हो, पर वहां कोई था ही नहीं। किसी तरह दोस्तों ने दीक्षा को संभाला, उसे पानी पिलाया, और तब सबने देखा उसकी गर्दन पर 4 उंगलियों के बिल्कुल साफ निशान छपे हुए थे। ये पहला पक्का सबूत था कि ये सब कोई मजाक या वहम नहीं है। रोहन को तो पूरा यकीन हो गया था कि वॉशरूम की आवाज और ये हमला, ये सब आपस में जुड़ा है, पर शायद ट्रिप खराब ना हो जाए इस डर से बाकी सबने इस बात को टाल देना ही बेहतर समझा। खैर, जैसे तैसे ये लोग सुबह सुबह जीबी पहुंच गए। अपने लकड़ी के कॉटेज में आकर सबने थोड़ी राहत की सांस ली, पर उन्हें क्या पता था कि ये तो बस शुरुआत थी। असली डर, असली आतंक तो अब जीबी में उनका इंतजार कर रहा था। हुआ ये कि रोहन फ्रेश होने के लिए अपने कमरे में गया। उसे गए हुए मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं हुए होंगे कि नीचे इंतजार कर रहे उसके दोस्तों ने देखा कि रोहन कमरे से निकला, तेजी से सड़क की तरफ दौड़ा और पास ही एक गहरी खाई में छलांग लगा दी। ये देखकर सबके होश उड़ गए, सब रोने चिल्लाने लगे। और ठीक उसी पल जब सब रो रहे थे, असली रोहन अपने कमरे से बाहर आया। उसने दोस्तों को ऐसे देखा तो हैरान रह गया। रिद्धि ने कांपती हुई आवाज में उससे पूछा, तुम तो अभी अभी खाई में कूदे थे, तुम यहां से कैसे आ रहे हो? अब रोहन को पूरा यकीन हो गया था कि कोई बहुत खतरनाक चीज उनके पीछे पड़ चुकी है, और इसका असर रात में बॉनफायर के वक्त और भी साफ दिखने लगा। पहली रात दीक्षा की आवाज अचानक बदल गई और वो पास की नहर में कूदने के लिए भागने लगी। दूसरी रात वही अजीब हरकतें रिद्धि करने लगी। वो गुस्से में सबसे अलग जाकर बैठ गई और उसकी आवाज भी बिल्कुल बदल गई थी। दोनों बार रोहन ने किसी तरह उन्हें संभाला,
और होश में आने के बाद दोनों को कुछ भी याद नहीं था कि उन्होंने क्या किया। और फिर इस कहानी का सबसे डरावना पल आया। रिद्धि अचानक से भागी और उसने खुद को रोहन के कमरे में बंद कर लिया। रोहन ने घबराकर खिड़की की एक छोटी सी दरार से अंदर झांका और जो उसने देखा वो किसी के भी होश उड़ा दे। रिद्धि जमीन पर नहीं थी, वो हवा में थी। कोई चीज उसे दीवार पर ऊपर की तरफ खींच रही थी। ये देखकर रोहन ने फौरन अपने गुरु को वीडियो कॉल किया। गुरुजी ने फोन पर ही मंत्र पढ़ने शुरू किए और मंत्रों की शक्ति से रिद्धि धड़ाम से जमीन पर आ गिरी। अब पानी सिर से ऊपर जा चुका था। रोहन, दीक्षा और रिद्धि तीनों समझ गए कि अगर यहां एक पल भी और रुके तो कुछ बहुत बुरा हो जाएगा। उन्होंने फौरन निकलने का फैसला किया। अपने बाकी दोस्तों को उन्होंने बस के टाइम के बारे में झूठ बोला ताकि कोई बहस ना हो और वो लोग बस जल्दी से जल्दी वहां से निकल जाएं। पर जेबी छोड़ने से ठीक पहले वो तीनों पास के एक हनुमान मंदिर गए। वहां उन्होंने एक पुजारी को शुरू से सब कुछ बताना शुरू किया और जैसे ही उन्होंने उस जंगल में बस रोकने और वहां पेशाब करने की बात बताई, पुजारी ने उन्हें वहीं रोक दिया। पुजारी जी ने बताया, जिस जगह तुम्हारी बस रुकी थी वहां एक पीपल का पेड़ था। उस पेड़ पर 2 आत्माओं का डेरा है। उन्होंने बताया कि उस जगह को अपवित्र करने की वजह से वो दोनों आत्माएं इनके पीछे लग गईं और जिभी तक आ गईं और उनका मकसद बिल्कुल साफ था। वो दीक्षा और रिद्धि को अपने साथ ले जाना चाहती थीं। और फिर पुजारी ने एक और भी ज्यादा डराने वाली बात कही। उन्होंने कहा, वो आत्माएं कहीं गई नहीं है, वो अभी भी तुम्हारे साथ हैं, इस मंदिर के ठीक बाहर तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। उन्होंने बताया कि सिर्फ रोहन की अपनी आध्यात्मिक शक्ति की वजह से ही वो लड़कियां अब तक बची हुई थी। अब बचने का सिर्फ एक ही रास्ता था। पुजारी जी ने सबके हाथ पर एक रक्षा सूत्र बांधा और उन्हें एक मंत्र दिया और फिर उन्होंने एक बहुत सख्त चेतावनी दी, मंदिर से निकलकर सीधे बस में बैठना। रास्ते में कोई तुम्हें पुकारे, कोई आवाज दे, कुछ भी हो, भूलकर भी पीछे मुड़कर मत देखना। ग्रुप ने पुजारी की हर एक बात मानी। उन्होंने बिना पीछे मुड़े मंदिर छोड़ा, सीधी बस पकड़ी और आखिर में सही सलामत दिल्ली वापस पहुंच गए। और इसी के साथ उनकी जिंदगी का ये सबसे भयानक सफर खत्म हुआ। तो देखिए, ये कहानी सिर्फ डराने के लिए नहीं है, ये एक बहुत जरूरी बात सिखाती है। जब भी हम किसी नई जगह पर जाते हैं, खासकर पहाड़ों जैसी जगहों पर जिनकी अपनी एक अलग ऊर्जा, अपनी मान्यताएं होती हैं, तो वहां के नियमों का सम्मान करना बहुत जरूरी होता है। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर वो कौन से अनकहे, अनदेखे नियम हैं जिनका हमें पवित्र जगहों पर हमेशा ध्यान रखना चाहिए।